ओके, स्टोनी का वर्जन 11 मैंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और इसमें काफ़ी सारी चेंजेस करी गई हैं और आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डेप्थ मिलेगी भाई स्टोनिक एक्चुअल में कर क्या सकता है क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं। और इसका जो पुराना वर्जन है अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी इसी चैनल पे आप देख सकते हो, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए अच्छा यार ये स्टोनिक की जो सीरीज ये चल रही है इसमें अंदर इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। आज की जो यूआई है, यूएक्स है, आज का जो अपडेटेड वर्जन है इसमें काफ़ी चेंजेस करी गई हैं पुराने के निस्बत। और जो ओवरऑल इंटरफेस है वो भी प्रोफेशनल किया गया है, फीचर्स भी इन्हेंस किए गए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि भाई जो स्टोनिक है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और क्यों मैं इसे जारविस का नाम देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे इसमें रन करता हूँ। जैसे आप रन करेंगे ये जो है इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइज़ ये है अभी का वर्जन 11 रिसेंट जो अभी चल रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक ये अपडेट होता रहता है पीसी के अंदर, मतलब कि आपको बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉपअप आता है, वहाँ से आपने इसे अपडेट कर लेना है। तो अभी मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। गाइज़ ये जो है ना, ये है हमारे पास वॉइस एआई असिस्टेंट जिसके साथ हम वॉइस के थ्रू बात करते हैं। इसकी तमाम चैट्स हमारी यहाँ पे नज़र आती हैं जो भी हम इसके साथ बात करते हैं। और यहाँ पे है मैनुअल टाइप, मतलब कि मैनुअली टाइप करके भी इसके साथ हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है थिंकिंग मोड। गाइज अगर आप इसे ऑन करते हो तो ये जब भी काम करेगा, जब भी हमें आंसर देगा, पहले सोचेगा। सोचने का मतलब डेफिनेटली हुआ कि अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा। तो मैं इसे ऑफ़ कर दूंगा तो ये सोचेगा नहीं, जल्दी उस काम को करेगा और जल्दी आंसर करेगा। ये है मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ पे सारी की सारी हमारी जो भी एआई के साथ हम बात करते हैं उसमें से जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखना ज़रूरी है एआई को, वो एआई याद रखता रहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे हम इंसानों की लॉन्ग टर्म मेमोरी है तो ये कभी भी नहीं भूलता, ये हमेशा याद रखता है। यहाँ पे आ गया सेटिंग सेक्शन। सेटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट मज़े की चीज़ जो कि बहुत ही यूज़फुल है वो है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब क्या, मतलब कि अब जो भी चीज़ें फाइल्स हो गया, डॉट एम डी फाइल हो गया, डॉट टी एक्स टी फाइल हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इसके साथ इसको कहते हैं कि भाई क्रिएट करो, जनरेट करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई इसके ऊपर रिसर्च करके ना मेरे लिए फ़ाइल बनाओ। तो अब स्टोनिक अपने वर्क स्पेस के अंदर फाइल बनाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे बार बार बाहर जाना पड़ेगा, बाहर भी कर सकता है, नो इशू, बट मैंने इसके अंदर ही वर्क स्पेस बना दिया। जैसे अभी मैंने इसे कहा था कि तुम्हारी जितने भी टूल्स हैं ना उन सब की लिस्ट मुझे दो। यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हो, फुल एक्सपेंड कर सकते हो और छोटा कर सकते हो। यहाँ पे गाइज आते हैं लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे हम शेयरिंग सेक्शन है। हम अच्छा ये जो सेक्शन है ना गाइज, हम कैमरा और स्क्रीन ये शेयर कर सकते हैं, मतलब कि लाइव एआई हमारा इन दोनों को देख रहा होगा। अच्छा अब ना मैं इसके साथ थोड़ी बात करता हूँ, देन फिर आगे चलते हैं। वन बाय वन सारी चीज़ें करवा के दिखाऊंगा जो भी पॉसिबल हुआ। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो यार, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उस्मान, आप सुनाओ, सब खैरियत? आपकी उम्रा का टूर कैसा रहा? मेमोरीज से पता चला काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया आपने। मैंने इसे म्यूट कर दिया यहाँ से ताकि हमारी ये बात ना सुने। देखो ये मेरी मेमोरी से चीज़ें याद कर रहा है। मैंने इसे बताया था भाई मैं इस तरह सऊदी अरब गया था, वहाँ पे मैंने उम्रा किया है, तो वो सारी चीज़ें अब याद करके मुझे रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा, अभी मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें करवाता हूँ, ये इसे कहता हूँ कि ब्राउज़र में जाके चीज़ें करो। और गाइज़ मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूँ, जो वॉइस वाला है ना वो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है। ये जो चैट में मैनुअली हम मैसेज भेजते हैं ना ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अभी मैंने इसे कहा है कि भाई ब्राउज़र ओपन करो एंड वहाँ पे जीमेल में जाओ एंड टॉप 3 या टॉप रिसेंट जो ईमेल्स हैं वो उसकी समरी बना के डॉट एम डी फाइल क्रिएट करो। तो अभी ये आपके सामने ब्राउज़र, इसने अपना ब्राउज़र ओपन किया है जिसमें मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ एंड उसका स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट लेके हमारे लिए पूरी समरी बना के देगा। मतलब कि ब्राउज़र ऑटोमेशन कर रहा है लाइक ए ह्यूमन। ये गाइस इसने ब्राउज़र ओपन कर दिया है, मैं इसे थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि हम स्क्रीन भी देख सकें। तो अभी ये सोच रहा है, ये मेरी ईमेल्स रीड कर रहा है। ये इसने फ़ाइल बना दी है समरी। तो मैं देखता हूँ क्या बनाया है इसने। तो ये जो ब्राउज़र इसने ओपन किया, आपने गलती से भी इसे बंद नहीं करना है। अच्छा उसने बना के ओपन भी कर दिया है, देखो
जो ईमेल थी उसने मेरे वीएस कोड में ओपन कर दिया है। हालांकि इसे .txt में भी ओपन कर सकता था, लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट में सेट किया है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो टॉप रिसेंट ईमेल समरी सेव्ड, हाईलाइट बता दिया है, थोड़ी बहुत चीज़ें बता रहा है। तो यहाँ पे मेरी सारी आ गई है। अगर मैं कहूँगा ना स्पेसिफिक ईमेल को रिप्लाई करो तो वो भी ये जाके कर देगा। और इनफैक्ट इसने ईमेल समरी बना के ओपन भी कर दी है। तो अब मैं एक और काम करवाता हूँ इससे। अच्छा गाइज, अब मैं इसे कह रहा हूँ कि मेरे लिए ना दराज ऐप ओपन करो एंड एक बुक है जो ऑर्डर करो, थिंक एंड ग्रो रिच इन ब्राउज़र। तो अब ये जो हमारा ब्राउज़र ऑलरेडी इसके पास खुला हुआ है इसी में जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ, रन करता हूँ ब्राउज़र एंड देन देखते हैं क्या करता है। हर चीज़ आपके सामने लाइव है, थोड़ा सोच रहा है। इसने ब्राउज़र को अपना लिंक बनाया, ओपन किया एंड ये हमारा अकाउंट मांग रहा है, यहाँ से लॉगिन। ऑलरेडी लॉगिन सेव है इसलिए लॉगिन हो गया डिफ़ॉल्ट में। तो ये किस तरह काम करता है, ये स्क्रीनशॉट ले रहा है बार बार स्क्रीन का, स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट लेके बटन क्लिक कर रहा है जिस तरह हम बटन्स को क्लिक करते हैं, और साथ साथ सोच भी रहा है, राइट साइड पे देख सकते हो। अभी इसने प्रोडक्ट को ओपन कर दिया आपके सामने लाइव। तो प्रोडक्ट अभी बाय नाउ करेगा, लेकिन मैं इसे रोक दूंगा क्योंकि मुझे अभी ऑर्डर नहीं करना है कोई भी। ये इसने बाय नाउ स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट लेके स्नैपशॉट लिया है। अब बटन्स क्लिक करने की कोशिश कर रहा है बाय नाउ के, देखते हैं क्या करता है। ओके गाइस, देखें इसने बटन पे क्लिक कर दिया बाय नाउ। अब ये प्रोसीड करने लगा और इसे मैं रोक देता हूँ। यहाँ पे इसे मैंने यहाँ से रोक दिया क्योंकि मुझे ऑर्डर नहीं करना था। तो यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ, कहीं इसने कर ना दिया हो। हाँ, नहीं किया, बस ये वन स्टेप रह गया था, प्रोसेस टू पे के बाद इसने ऑर्डर कर देना था। तो इसे मैं बैक कर देता हूँ। मतलब कि हमारे लिए ब्राउज़र में ये जिस तरह हम ब्राउज़र को कंट्रोल करते हैं ना इंसान, कि मैनुअली सर्च किया, ओपन किया, इसी तरह ये ब्राउज़र को कंट्रोल कर रहा है। ये कोई एपीआई वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, जिस तरह इंसान करते हैं उस तरह कर रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे लिए ना व्हाट्सएप ओपन करो, अपडेट में एक माइक बटन लगा दूंगा ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके, बट वॉइस वाला भी सही काम करेगा। अगर कहो तो मैं वॉइस वाले से करवा देता हूँ। अच्छा यार स्टोनिक, एक काम करो, मेरे लिए ना व्हाट्सएप ओपन करो ब्राउज़र में और देखो कि अभी कौन कौन से मैसेजेस आए हुए हैं, और सिर्फ मुझे बताना है शॉर्ट में। उस्मान, मैं व्हाट्सएप वेब को ब्राउज़र में ओपन कर सकता हूँ ब्राउज़र नेविगेट टूल के थ्रू, लेकिन डायरेक्टली मैसेजेस को रीड या समराइज करना प्राइवेसी और ऑथेंटिकेशन कंस्ट्रेंट्स की वजह से पॉसिबल नहीं है। क्या फिर भी आप व्हाट्सएप वेब ओपन करना चाहते हैं? हाँ, ओपन करो व्हाट्सएप वेब। डन, व्हाट्सएप वेब ओपन हो गया है। अब आप मैन्युअली मैसेजेस चेक कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं इसे बंद करता हूँ। अभी क्या हुआ देखो आपके सामने, इसने कहा है कि भाई मैं कर ये सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन जो वॉइस एआई है ना उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन सी आ जाती हैं। तो ये जो चैटबॉट है ना ये सारी लिमिट्स को तोड़ देता है। तो अभी आपके सामने मेरा एआई पूरे ब्राउज़र को, व्हाट्सएप को कंट्रोल करेगा। मैं अभी लॉगिन करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं लॉगिन कर लिया है। तो अभी जो है ये जो हमारा चैट वाला है ना ये सारा ब्राउज़र को देख रहा है। ओके, ये देखो गाइज, इसने पूरी डिटेल्स दे दी हैं कि व्हाट्सएप ओपन है, उसके अंदर ये मैसेजेस आए हैं। अब मैं कहता हूँ मुझे उस्मान को मैसेज भेजना है, प्लीज़ ब्राउज़र में भेजो। ये अब आपके सामने देखना इसी ब्राउज़र के अंदर जा रहा है फिर, और ये उस्मान में ऑटोमेटिकली ये उस्मान में आ गया इसने ब्राउज़र के थ्रू। और अब ये मैसेज करेगा उस्मान को। मैं बड़ा कर लेता हूँ, हो गया, मैसेज सेंड हो गया आपके सामने।
तो गाइज़ कहने का मतलब ये है कि कोई भी दुनिया की कोई भी वेबसाइट है ब्राउज़र में किसी तरह का भी काम करवाना है तो ये 95% एक्यूरेसी के साथ उस काम को कर सकता है। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ ना कि ब्राउज़र में जाओ एंड वहाँ पे जाके मुझे 3-4 वेबसाइट पे जाके फ़लाना इस टाइप का डेटा मुझे ला के दो। एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई 3 से 4 या 5 या 10 वेबसाइट पे जाओ बारी बारी और इन वेबसाइट्स पे जाके मुझे इस तरह का डेटा चाहिए, तो ये मैनुअली उन पे जाएगा और हमें डेटा ला के देगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि कोई भी चीज़ जैसे stonicai.com वेबसाइट पर, ये बल्कि मैं इससे करवाता हूँ, ये हमारे एआई से करवाता हूँ बोल के। अच्छा यार, ब्राउज़र में ना stonicai.com वेबसाइट पे जाओ एंड जाके ना जो उसके सोर्स कोड की अभी जो प्राइस है वो देख के मुझे बताओ क्या प्राइस चल रही है। मैं stonicai.com वेबसाइट पर चेक कर लिया है। सोर्स कोर की प्राइस अभी 75 यूएसडी चल रही है। गाइस देखा, इसने वेबसाइट ओपन करी stonicai हमारी और जाके प्राइस इसने निकाली है, मतलब कि ब्राउज़र देखे। अगर मैं कहूँगा ना इसे बाय करो तो ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आगे जो बाय वाला प्रोसीजर है वो भी कर देगा। तो इसने हमारी प्राइस निकाल दी। इसी तरह ये अपने ये जो ब्राउज़र है ना ये इसका अपना है, हमारे वाला नॉर्मल ब्राउज़र नहीं है, ये इसका अपना ब्राउज़र है। तो इसके अंदर ये काम करता है। तो मतलब कि ब्राउज़र में काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ईमेल भेज भी सकता है। थोड़ा बहुत इसे एक बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर जब फ्लो आ जाता है ना हाथ में तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से करता रहता है। अच्छा गाइज़, अभी इसका जो मज़ेदार फीचर है वो है व्हाट्सएप के थ्रू हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आउटडोर में हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टोनिक मेरे पीसी के अंदर मैं वहाँ से बैठ के अपने एआई को कमांड दे सकूँ एंड वो मेरे लिए काम कर सके। आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाना है, यहाँ पे आपने वो स्टार्ट वाला क्लिक कर लेना है। जब जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ये आपको QR कोड आएगा। तो अभी आपने क्या करना है, व्हाट्सएप ओपन करनी है, 3 डॉट पे जाना है, लिंक डिवाइस पे जाना है और यहाँ से लिंक कर लेना है। जैसे कि अभी मैं लिंक कर रहा हूँ तो इस तरह आपने लिंक कर लेना है, तो इससे ये लिंक हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी लिंक है, तो मैं इसे भेजता हूँ हेलो एंड देन देखना ये जो हेलो है ये हमारे चैट में आ गया। देखो थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ गया है। अभी ये जो भी हमें रिप्लाई आएगा वो हमारे व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। मतलब कहने का ये है, आउटडोर में हो आपका जो एआई है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, इवन इन दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अपनी एआई को। अभी मज़े की बात एक और है इसमें, मैं वॉइस भी कर सकता हूँ जिस तरह अभी देखना। हेलो स्टोनिक, कैसे हो, क्या हाल चाल है यार। एक काम करो मेरे लिए ना एक .md फाइल बनाओ जिसके अंदर गोल्ड और सिल्वर के जो करंट रेट्स चल रहे हैं ना उसका डेटा प्रिंट कर दो मेरे लिए। अभी क्या हुआ है, अभी मैंने वॉइस की है, वो वॉइस ऑटोमेटिक ट्रांसक्राइब हो गई है जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है एंड एआई उस पर अब काम करके रिसर्च वगैरह करके यहाँ पे मुझे नई फाइल बना देगा। तो जो भी रिप्लाई आएगा वो हमें व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। तो व्हाट्सएप का ये मज़ेदार फीचर है कि हम आउटडोर में या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने सिस्टम को कमांड दे सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा अब ये देखो मज़े की बात, देखो ये अभी वेब सर्च के लिए ब्राउज़र ओपन किया है इसने एंड ये हमारा पाकिस्तानी रेट दिखा रहा है। उर्दू पॉइंट एक पाकिस्तानी चैनल है, इनकी ऑफिशियल ये वेबसाइट पे गया है, ठीक है, मैनुअली। मतलब जिस तरह हम रिसर्च करते हैं उस तरह ये रिसर्च कर रहा है। मुझे लगा शायद ये वैसे ही सर्च करेगा जैसे ChatGPT करता है। अब एक और वेबसाइट पे गया है, गूगल पे आ गया बेसिकली। अब देखते हैं ये क्या करता है। गूगल पे आने के बाद अब देखते हैं, अगर इसे समझ आ गई है तो हमारे लिए ये .md फाइल बना देगा, यहाँ पे बनाएगा, नहीं तो फिर मज़ीद और रिसर्च करेगा। थिंकिंग कर रहा है, अभी भी प्रोसेसिंग कर रहा है। ओके ये देखो आ गया, हमारे पास रेट्स आ गए हैं, एमडी फाइल बना दी है और हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी हमें रिप्लाई मिल गया है। मैं फिट हूँ उस्मान, आप सुनाओ। ये देखो उम्रा करके उम्रे का फिर रेफरेंस दे रहा है और ये हम सारा इसने डिटेल्स दे दी हैं। अब मैं देखता हूँ इसमें भी आ गया, इसमें भी सारी डिटेल्स अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में बना दी हैं।
तो ये फ़ायदा है व्हाट्सएप का। अगर मैं अपने व्हाट्सएप पे से कहूँगा ना कि वो अपने मतलब कमांड देता हूँ मेरे पीसी शट डाउन कर दो, तो शट डाउन कर देगा, या मेरी रिसाइकल बिन साफ़ कर दो। मैं ये भी करके दिखाता हूँ। रिसाइकल बिन कहाँ पे है? ये हमारी रिसाइकल बिन है, ये वाली। तो इसे मैं कहता हूँ यार मेरी रिसाइकल बिन क्लीन करो, काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें, तो वो भी कर देगा। तो मतलब रिमोट कंट्रोल हम अपने पीसी को कर रहे हैं यूजिंग व्हाट्सएप। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें।